छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। राजधानी रायपुर में चुनावी रणनीति पर मंथन के लिए भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल और प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव समेत तमाम दिग्गज नेता मौजूद रहे। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने बताया कि बैठक में बूथ सशक्तिकरण अभियान की समीक्षा की गई। साथ ही आने वाले दिनों में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा भी तय की गई। प्रदेश में 2018 के चुनाव में कांग्रेस का सबसे कमजोर प्रदर्शन बिलासपुर संभाग में रहा, जिसकी वजह से 24 में से 11 सीटों में बीजेपी की जीत मिली थी। ऐसे में बिलासपुर संभाग कांग्रेस के लिए खासा अहम है। शनिवार को बिलासपुर में कांग्रेस की संभागीय बैठक हुई। कांग्रेस ने 75 प्लस सीटें जीतने का दावा करते हुए कहा कि पिछले चुनाव में बसपा और जोगी कांग्रेस के चलते बिलासपुर में कई सीटें वे हारे थे। का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। पत्रकार वार्ता में आदरणीय डॉक्टर चंदन यादव साहब, आदरणीय प्रभारी मंत्री जयसिंह अग्रवाल साहब, हमारे विधायक आदरणीय डॉक्टर रश्मि सिंह जी, आदरणीय उत्तरी जांगड़ी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायपुर जिले के आरंग विकासखंड के ग्राम पारागांव में शनिवार को आयोजित चंद्र नाहू कुर्मी क्षत्रिय समाज के वार्षिक अधिवेशन में शामिल हुए। उन्होंने नया रायपुर में सभी समाज को भवन जमीन देने की बात कही। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य के विकास में समाज के योगदान की प्रशंसा की। चंद्रनाहू समाज के इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने समाज भवन के विकास और पहुंच रोड के लिए लाखों रुपए की घोषणा भी की। साथ ही समाज के प्रतिभाओं का सम्मान भी किया। इस दौरान सीएम भूपेश बघेल ने पीएम के मन की बात कार्यक्रम को लेकर तंज कसा और कहा कि किसानों और मजदूरों के मन की बात तो 9 साल से सुनी नहीं गई। कुर्मी क्षत्रिय समाज का वार्षिक अधिवेशन रायपुर आज का हुआ और ये लगातार यही कार्यक्रम होता है और इसके विकास के लिए यहाँ के अध्यक्ष ने, समाज के लोगों ने डिमांड की, उसकी मैंने घोषणा की। भाई ऐसा है, किसानों के, नौजवानों के, मजदूरों के, महिलाओं के मन की बात तो इन 9 सालों में सुने नहीं। अब 100वां कड़ी सुनाने जा रहे हैं तो माथुर जी यहाँ तो कुछ सुनता नहीं, तो भीड़ बढ़ाने के लिए वो आए हैं। कर्नाटक चुनाव में प्रचार के दौरान जमकर जुबानी तीर चल रहे हैं, लेकिन इसे लेकर घमासान के हालात छत्तीसगढ़ में नजर आ रहे हैं। कर्नाटक में भाजपा विधायक ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी को विषकन्या करार दे दिया। कांग्रेस ने उनके इस बयान पर कड़ा ऐतराज जाहिर किया। वहीं अब छत्तीसगढ़ में इस मामले में एफआईआर कराने की तैयारी की जा रही है। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नाराजगी जाहिर करते हुए भाजपा विधायक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की बात कही, जिसके बाद माना जा रहा है कि कांग्रेस के पदाधिकारी जल्द ही इस मामले में एफआईआर दर्ज कराएंगे। श्रीमती सोनिया गांधी जी को विषकन्या कहा गया है, वह बेहद ही आपत्तिजनक है, बेहद ही निंदनीय है। यह भारतीय जनता पार्टी का महिलाओं के प्रति नजरिया को प्रदर्शित करता है। जिस देश में नारा है, जिस देश में कहावत है कि यत्र नाजस्तु पूज्यन्ति तत्र रमन्ते देवता, उस देश में एक 75 वर्षीय वृद्ध महिला के बारे में विषकन्या जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाए, यह भारतीय जनता पार्टी की अधःपतन की पराकाष्ठा है। कांग्रेस पार्टी ने इसको गंभीरता से लिया है और इस संबंध में आवश्यकता पड़ने पर हम कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। पुलिस दंतेवाड़ा के अरनपुर में हुए नक्सली हमले के मास्टरमाइंड जगदीश तक पहुंचने की कवायद में जुट गई है। उसके खात्मे के लिए खास रणनीति बनाई जा रही है। नक्सली जगदीश इस हमले के अलावा झीरम घाटी कांड और टहकवाड़ा की घटना में भी शामिल रहा है। बस्तर के आईजी ने कहा कि नक्सलियों के नापाक हरकतों का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए जवान तैयार हैं और उनका मनोबल बेहद मजबूत है।
कोऑर्डिनेशन कमेटी का जो जगदीश है, जो वर्तमान में मिलिट्री कमांडर का भी काम वो देख रहा है, साथ साथ अन्य जो माओवादी कार्य जैसा नंद कुमार है और महेश, इस टाइप का कई माओवादी कार्य का नाम सामने आ रहा है, उनका सबका प्रोफाइल हम चेक कर रहे हैं और उस हिसाब से बेचने में आगे बढ़ेगा। निश्चित रूप से जो भी प्रतिबंधित एवं गैर कानूनी माओवादी संगठन के जो कैडर्स हैं उनका क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था के विरुद्ध में और कई हिंसात्मक गतिविधि को सामना करती, इसी कारण से उनका संगठन के ऊपर प्रतिबंधित भी की गई। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बार फिर 1 मई को मजदूर दिवस के मौके पर बोरेबासी खाने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने बोरेबासी को प्रदेश की संस्कृति और खानपान का अहम हिस्सा भी बताया। यूं तो बोरेबासी आम जनमानस के खानपान और छत्तीसगढ़ी संस्कृति में बरसों से शामिल है, लेकिन इसे छत्तीसगढ़ी अस्मिता और श्रमिकों के सम्मान से जोड़ने का काम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया। उन्होंने पिछले साल 1 मई को श्रमिकों के सम्मान में लोगों से बोरेबासी खाने की अपील की और इसके वीडियो फोटो सोशल मीडिया में अपलोड करने का आग्रह किया। देखते ही देखते छत्तीसगढ़ का बोरेबासी देश भर में ट्रेंड करने लगा। अब एक बार फिर सीएम ने वीडियो संदेश जारी कर बोरेबासी खाने की अपील की है। जी, गर्मी के मौसम में बोरेबासी स्वास्थ्य के लिए बड़ा लाभदायक है और इसे जरूर ग्रहण करना चाहिए। ताज़ा बोरेबासी होना चाहिए, सब खाएं। 1 मई मजदूर दिवस के दिन सबके लिए है, मतलब छत्तीसगढ़ के लोगों को कहा मैंने कोई उसमें इस पार्टी उस पार्टी का कहा नहीं, मैं पूरे छत्तीसगढ़ के लोगों को कह रहा हूँ। और गर्मी का सीजन है तो पूरे देश भर के लिए उसका उपयोग करें ज़्यादा अच्छा है। अलग अलग प्रदेशों में तो उसके अलग अलग नाम से उसको उपयोग तो करते ही हैं। हम लोग तो रोज घर में खाते हैं बोरेबासी, हर छत्तीसगढ़िया खाता है। मुख्यमंत्री जी छत्तीसगढ़िया को क्या सिखाएंगे बोरेबासी खाना? पताल के फटका, आमा के चटनी, नून, ये तो छत्तीसगढ़ का बासी जो है वो तो हमारा जलेबी है, हमारा सुबेरे का नाश्ता है। बोरेबासी दरअसल गांव देहात और शहरी सीमाओं से इतर आम छत्तीसगढ़िया के लिए हमेशा प्रिय रहा है। यही वजह है कि छत्तीसगढ़ी व्यंजनों के साथ बोरेबासी खाने की हजारों तस्वीरें सोशल मीडिया पर नजर आती हैं। अब भले ही इसे लेकर सियासत होती रहे, आम छत्तीसगढ़िया कहने से नहीं चुकता। बटकी माँ बासी, चुटकी माँ नून, मैं गावत हूँ ददरिया, ते कान दे के सुन। रायपुर से INS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट। सीएमओ छत्तीसगढ़ के ऑफिशियल अकाउंट से पोस्ट हुए एक वीडियो ने इन दिनों हर तरफ धूम मचा रखी है। वायरल वीडियो में प्रदेश के लोग नाटू नाटू सॉन्ग की तर्ज पर बासी बासी गाते हुए डांस कर रहे हैं। इंस्टाग्राम अकाउंट से पोस्ट हुए इस वीडियो को अभी तक 50,000 से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं। साथ ही ये वीडियो 2000 से ज्यादा बार शेयर हो चुका है। प्रोडक्शन टीम से बात की हमारी संवाददाता मोनिका दुबे ने। तो नाटू नाटू की तर्ज पर ये सॉन्ग बनाया गया है और अभी तक इस वीडियो को 50,000 से ज्यादा व्यूज भी मिल चुके हैं। बोरेबासी दिवस अवैया है, यानी कि जी हाँ, हमारे छत्तीसगढ़ के मजदूर दिवस और ये मजदूर दिवस में जो सरकार की ओर से बोरेबासी खाए के जम्मो लोगों ला निमंत्रण है, लेकिन ये बोरेबासी के गाना बनैया मन हमारे संग मौजूद है, जेकर गाना पूरा वायरल हुआ थे। हर जगह ओकर गाना के चर्चा है। जिला सीएम भूपेश बघेल के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में भी ये गाना ला देखे बर गए। ओखर मन से बात करबो, हमारे संग पूरा प्रोडक्शन टीम है यहाँ पे। सबसे पहले बहुत स्वागत है आप मन के आई। धन्यवाद। का सोचे हो आप मन बोरेबासी के ऊपर गाना बना दे? अभी 1 तारीख को मजदूर दिवस है। सबसे पहले तो छत्तीसगढ़ के सभी जनता मन ला मोर तरफ से जय जोहार, नमस्कार। और मजदूर दिवस जब हमारा पता चलिस और क्या कि छत्तीसगढ़िया हरन तो छत्तीसगढ़ के संस्कृति से बहुत ज़्यादा प्यार है हमारा। और छत्तीसगढ़ के जब कोई भी कल्चर के बात आते तो ओला दिखाए बर और चीज करे बर बहुत ज़्यादा अच्छा लगते हैं। तो जब पता चलिस कि मजदूर दिवस है और बोरेबासी हम सब खातन घर में सब गर्मी आते था तो सोचें कि यार कुछ करे जाए। लेकिन एमा से बोरेबासी जो गाना बनाबो, लेकिन वहाँ ऐसे का जोड़े जाए कि वो गाना हिट हो जाए, वायरल हो जाए छत्तीसगढ़ में। तभी नाटू नाटू जो गाना है ओला ऑस्कर अवार्ड मिले यहाँ पे, है ना। तो वो गाना तो लइका लइका मन जानते हैं, छत्तीसगढ़ में हो चाहे पूरा देश प्रदेश में हो, सब जगह पूरा विदेश तक सब जानते। तब मैं सोचे से यही गाना में बोरेबासी गाना बनाबो, सब जन मिल के डिसाइड करे हन फिर बोले ना यही बनाना है। तो एक जब बैठे ना मन गाना बनाए बर
तो सब जो सुखी भैया है ना, जो भैया है हमारे, सब मिल के एक एक लाइन सब बैठ के बात करते गए, बनते किस और कब गाना बन गया और फिर इतना अच्छा सॉन्ग बन के आई, हमारा पता बिल्कुल नहीं रिसे। सिनेमेटोग्राफर हमारे संग मौजूद है, बोरेबासी सॉन्ग के मौजूद है। सर बहुत स्वागत है आप मन के आई। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो ये जानना चाहो कि गांव के लोग ला कैसे मना पाए आप मन का, बर कि गांव के लोग ला मनाना बहुत मुश्किल है, वो भी एक वीडियो पर लगत नहीं है, वीडियो में देखे के बाद कि नौ सिकुआ है मन। ये बहुत बड़ा टास्क था हम लोग के लिए भी। हम लोग जब वहाँ पे गए थे गांव में, हमारी टीम नहीं थी, हम लोग अपनी टीम जो थी ये गई थी शूट करने। वहाँ पे लोकल जितने लोग थे सबको एक एक करके अरेंज किया, पूरी टीम ने मिलके सबको लेके आए एक एक करके। गाँव वालों को रिक्वेस्ट किया आ जाओ एक शूट करते हैं करते हैं। फिर वो गाँव वाली बहुत ज्यादा हेल्प की, हम लोग सब मिलके फिर उसको स्टार्ट किए थे काम। पूरे टीम ला बहुत बहुत बधाई आई से परिवार की ओर से कि इतना बड़ सुघर गाना एमन बनाए है और छत्तीसगढ़ के कोना कोना में ये जो गाना है वह वायरल होते। कैमरामैन रिजवान कुरैशी के साथ मोनिका दुबे, आईएनएस न्यूज बर, रायपुर। प्रदेश के स्कूलों में मध्याह्न भोजन के साथ मिलेट्स उत्पाद देने की योजना तैयार की गई थी, लेकिन शासन की इस योजना को अफसर ही पलीता लगा रहे हैं। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। आखिर मिलेट्स चिक्की खरीदी का आदेश क्यों हुआ निरस्त, क्यों 12 जिलों के डीओ को नोटिस जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ में मिलेट को बढ़ावा देने के लिए मिलेट से बने उत्पादों को मध्याह्न भोजन में शामिल किया गया है। इसके लिए केंद्र सरकार से 17.97 करोड़ रुपए की राशि 20 मार्च को मिली थी, जिसे 30 अप्रैल तक खर्च करने कहा गया था। तय समय सीमा में राशि खर्च करने की कवायद में कई जिलों में मिलेट्स की पकी हुई सामग्री की खरीदी के आदेश जारी कर दिए गए थे, जबकि मिलेट खरीद कर उसे महिला स्व सहायता समूहों को देना था, जिससे व्यंजन को स्कूल स्तर पर ही पकाया जा सके। अब सभी जिलों में खरीदी के आदेश निरस्त कर दिए गए हैं। मामले में राज्य सरकार ने 12 डीईओ को नोटिस भी जारी कर दिया है। आदेश निरस्त किए जाने के बाद अब इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। भाजपा इस मुद्दे को लेकर प्रदेश सरकार पर हमलावर है। देखिए, हम तो शुरू से बोल रहे हैं छत्तीसगढ़ में देखिए मिलेट को आगे बढ़ाने का काम भारत सरकार और प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने लगातार किया है। हालांकि इस मामले में कांग्रेस का कहना है कि जो भी अफसर गलत करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। देखिए, कहीं पे भी कोई भी व्यक्ति सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजना है उसमें पलीता लगाने की कोशिश करेगी तो उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ ने मिलेट मिशन के तहत मिलेट कार्यक्रम को बढ़ावा दिया है। हमारी सरकार विभिन्न प्रकार के जो मिलेट्स हैं उनकी खरीदी के लिए समर्थन मूल्य भी घोषित की है। अनेक जगह मिलेट कैफे भी चलाए जा रहे हैं। तो ये किसी भी स्तर पे किसी भी कर्मचारी अधिकारी के द्वारा गड़बड़ी की जाएगी तो उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। केंद्र सरकार ने 2023 को मिलेट्स ईयर घोषित किया है। राज्य सरकार भी लगातार मिलेट्स के उत्पादों को प्रोत्साहन दे रही है। ऐसे में खरीदी और वितरण की व्यवस्था में मनमानी का मसला बेहद गंभीर है। जरूरत है कि प्रक्रिया की पर्याप्त मॉनिटरिंग की जाए, जिससे केंद्र और राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना पर ग्रहण न लग सके। गौरव शर्मा, आईएनएस 24/7, रायपुर। छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री अजीत जोगी की 77वीं जयंती पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा और भजन संध्या का आयोजन किया गया। रायपुर सिविल लाइन के सागौन बंगला में दिवंगत अजीत जोगी को श्रद्धांजलि देने शाम से ही लोग उमड़ पड़े। इस दौरान उनके राजनीतिक जीवन पर आधारित डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई। उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए प्रदेश सरकार के मंत्री मोहम्मद अकबर, शिव डहरिया, टीएस सिंहदेव के साथ ही नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक भी सागौन बंगला पहुंचे। अजीत जोगी जी के निवास पर शासन के कैबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबर हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने आए हैं और जोगी जी के पुष्पांजलि अर्पित करने आए हैं और हमारे साथ हमारे भारतीय जनता पार्टी के सारे विधायक यहाँ पर उपस्थित हैं। मंत्री हैं। मैं अजीत जोगी जी के साथ हम लोग की राजनीतिक शुरुआत हुई है और अजीत जोगी हमेशा दलितों के, पिछड़ों के लिए, आदिवासियों के लिए और खासकर गरीबों के लिए हमेशा उन्होंने छत्तीसगढ़ में लड़ाई लड़ी है
और आज इसी उपलक्ष्य में आज हम लोग यहाँ पर अजीत जोगी जी को श्रद्धांजलि देने के लिए आज उनके निवास पर यहाँ पर आए हैं। परिवार ने स्वर्गीय अजीत जोगी जी के 77वीं जयंती के अवसर पर एक सर्वधर्म प्रार्थना सभा भजन संध्या का आयोजन किया। पूरे प्रदेश भर से लोग आए। जोगी जी का जो छत्तीसगढ़ वासियों के साथ रिश्ता है वो कोई दल का रिश्ता नहीं है, वो दिल का रिश्ता है। इस बीच पेंड्रा से बड़ी खबर, बदला मौसम का मिजाज। कई इलाकों में हुई झमाझम बारिश का कारण बिजली सेवा प्रभावित हुई है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। पेंड्रा में मौसम का मिजाज बदला है। कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई है और बारिश की वजह से बिजली सेवा भी प्रभावित हुई है। वहीं मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई है और इसके चलते बिजली सेवा भी प्रभावित हुई है। वहीं मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। पेंड्रा में अचानक से मौसम का मिजाज बदल गया है और इस वजह से कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जेईई मेंस सेशन 2 का रिजल्ट जारी कर दिया है, जिसमें एलन कैरियर इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स ने एक बार फिर श्रेष्ठता साबित की है। एलन रायपुर के 2 छात्रों ने ऑल इंडिया टॉप 500 में और 6 छात्रों ने टॉप 1000 में जगह बनाई है। वहीं ऑल इंडिया टॉप 5 में एलन के 3 छात्र शामिल हैं। जेईई एग्जाम में रायपुर सिटी टॉपर अखिलेश अग्रवाल बने हैं। ये रिजल्ट्स हर साल ही बहुत बेहतर रहते हैं। इस साल भी लगभग टॉप 100 में हमारे 36 बच्चे हैं और ऑल इंडिया रैंक 3, 4, 5 सभी एलन के क्लासरूम स्टूडेंट हैं। एलन रायपुर की बात करें तो एलन रायपुर में अखिलेश ने 107 रैंक हासिल की है, ऑल इंडिया रैंक। इसके साथ ही वो सिटी टॉपर भी बना है और इसके अलावा टॉप 1000 के अंदर में हमारे लगभग 6 स्टूडेंट्स हैं और लगभग 50% से ज़्यादा बच्चे हमारे एलन रायपुर में पढ़ने वाले वैसे हैं जिन्होंने जेईई मेंस से जेईई एडवांस के लिए क्वालिफाई किया है। रायपुर के NHMMI नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में नए कैथ लैब का शुभारंभ किया गया। ये सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का दूसरा कैथ लैब है जो आधुनिक तकनीक और उपकरणों से लैस है। MMI अस्पताल बेहतर और तीव्र एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी की सुविधा प्रदान की जाएगी। वरिष्ठ विशेषज्ञ, इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट और कार्डियक सर्जन की टीम द्वारा कैथ लैब में उपचार किया जाएगा और मरीजों की बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए ये सुविधा 24 घंटे उपलब्ध रहेगी। तो NHMMI में दूसरी कैथ लैब का उद्घाटन किया गया जो कि आधुनिक उपकरणों से लैस है। सेकंड कैथ लैब हमारा इंस्टॉल हुआ है। जो मशीन लगा है इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट एंड मोस्ट रिसेंट एडवांस्ड मशीन है। सेंट्रल इंडिया में पहली बार इंस्टॉल हुआ है। एडवांटेज ये इसमें यह है कि उसका जो इमेजिंग क्वालिटी बहुत अच्छा है। दो उसका जो सिस्टम वगैरह दिया है, सॉफ्टवेयर वगैरह दिया है, उसमें
कॉन्ट्रास्ट लोड जो होता है काफ़ी कम है और रेडिएशन डोज भी काफ़ी कम रहता है। कैथ लैब है, बेसिकली कैथ लैब में हम लोग क्या करते हैं, ऐसा कोई भी प्रोसीजर जो हार्ट और वेस्कुलर स्ट्रक्चर से रिलेटेड होता है वो किया जाता है इसमें। तो ये जो कैथ लैब है हम लोग इसमें एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राफी, डिवाइस क्लोजर्स या RFA इस तरह के प्रोसीजर्स कैथ लैब में किए जाते हैं। तो ये कैथ लैब जो है हमारे यहाँ जो अभी आया है ये एक सबसे एडवांस कैथ लैब है। ये जो टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है ये सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी है। तेज बारिश और ओलावृष्टि के दौरान अटल आवास का छज्जा गिर गया। हालांकि इसमें कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन स्थानीय लोगों ने यहां की बदहाली को लेकर नगर निगम पर नाराजगी जताई। घटना कोरबा शहरी क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 14 पंप हाउस के अंतर्गत बनाए गए अटल आवास की है। भाजपा नेताओं ने सुबह मौके का जायजा लिया और चेतावनी दी कि 15 मई तक अटल आवास का सुधार नहीं होता तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। डर बात बना है कि छज्जा बहुत परेशानी है, उसमें क्या है ना सब कराट दिख रहे हैं और हिल रहा है चलने से। सब छज्जा का जो चलते हैं छज्जा में तो हिलता है। स्थिति यह है कि पूरी जर्जर हो रखी है। अटल आवास के पूरे तीनों लाइन की स्थिति काफ़ी जर्जर है और अभी बरसात का समय दूर नहीं है। 1.5 महीने बाद बरसात आने वाला है और अगर इसी प्रकार से छोड़ दिया जाएगा तो आने वाले दिनों में दुर्घटना घटित होने के चांस बढ़ जाएगा। इस बीच रायसेन से बड़ी खबर, बेमौसम बारिश, कई जगह लगा जाम। भोपाल नागपुर हाईवे पर लगा जाम में फंसे सैकड़ों वाहन, यात्री हो रहे परेशान। सीहोर से बुधनी के बीच हाईवे पर जाम लगा हुआ है। बेमौसम बारिश की वजह से रायसेन में सड़कों पर जाम लग गया है। तस्वीरों में इस वक्त देख सकते हैं यात्री परेशान हो रहे हैं।